हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का प्रश्नावली 13C हल करने वाले हैं। पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स प्रश्नावली 13B तक पूरा कंप्लीट कर चुके थे। स्टूडेंट्स, अगर पीछे की वीडियो आप नहीं देखे हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पीछे की वीडियो देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे सभी चीजें लगातार आपको चैप्टर वाइज बिल्कुल आसान भाषा में मिल रही है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बेलन का, और यहाँ पे सारणी दी हुई है, यहाँ पे क्रम संख्या ए में त्रिज्या ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन ज्ञात करना, और दिया क्या है, ऊंचाई और वक्र पृष्ठ दिया हुआ है। बी में त्रिज्या दिया हुआ है और संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है, इसमें ऊंचाई, वक्र पृष्ठ और आयतन ज्ञात करना है। तो अब 1 बाय 1 एक एक को हल करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले बात करते हैं ए के बारे में, तो यहाँ पे डाल लेते हैं ए। ठीक है, पहले जो चीजें पता है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ऊंचाई पता है, यहाँ पे ऊंचाई h बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है, वक्र पृष्ठ दिया हुआ है। वक्र पृष्ठ बराबर 660 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहां से हमें त्रिज्या पहले निकालेंगे, फिर हम लोग संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे, फिर आयतन निकालेंगे। तो अब यहां से क्या करेंगे, देखिए वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वह होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है, 2 पाई आर एच बराबर 660। ठीक है, अब यहां से जो है हम लोग क्या करेंगे, सभी मानों को रखेंगे जो मान पता है और उसको हल कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहां से मान को रखते हैं स्टूडेंट्स। तो यहां से देखिए 2 गुणे 22/7, पाई का मान 22/7। आर का मान निकालना है तो आर को एज इट इज रखा जाएगा, और एच का मान 15, यहाँ पे 15 बराबर 660। ठीक है, अब देखिए यहां से आर का मान निकाल लेंगे। तो आर के मान के लिए क्या हो जाएगा, आर के मान के लिए हम लोग पक्षांतर कर देंगे, तो ऐसे तिरछा गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, 660 गुणे 7, और यह सभी कहाँ चले जाएंगे, बटे में। तो बटे में क्या हो जाएगा, 22 दूनी 44 और गुणे 15। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए इसको हल कर लेंगे हम लोग। तो देखिए इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 11 चौक 44। ठीक है, और यहां से इसको हल करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 11 छक्का 66, और यह 0 60 हो गया। फिर 4 से कट कर देंगे तो 4 एक कम 4, 2 20, 4 पचे 20, 15 हो गया। 15 से 15 कट गया, यानी आर का जो मान आया वह आ गया 7 सेंटीमीटर। आर का मान 7 सेंटीमीटर, यानी यह मान हमें पता चल गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब आर का मान पता चल गया, अब संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे हम लोग। यहां पे लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, यह फार्मूला होता है। अब सभी मानों को रख देंगे स्टूडेंट्स। 2 गुणे पाई का मान 22/7। ठीक है, पाई का मान 22/7, आर का मान 7, फिर एच प्लस आर। ठीक है, तो एच का मान 15,
यच का मान 15 और आर का मान 7। ठीक है, यहाँ 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब सभी को हल कर लेंगे। 22 दूनी 44, ठीक है, 22 दूनी 44 और गुड़े 22 दूनी 44 गुड़े, अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे। या 7 से 7 कट गया, 15 और 7, तो ये अभी क्या हो जाएगा 22, गुड़ा कर लिया जाएगा। तो 22 चौक के 88 के 8, 8 हासिल, 22 चौक के 88 और 8 96, ठीक है, यानी 968, और यह किस में आएगा, वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब यहां से आयतन निकाल लेंगे हम लोग। तो देखिए आयतन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आयतन यहाँ पे 968 ही आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आयतन देखिए, आयतन होता है आपका फार्मूला होता है आयतन का पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब यहां से सभी मानों को रख देंगे। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 7, आर स्क्वायर है तो आर 7 गुणे 7 2 बार, और एच का मान 15। ठीक है, 7 से 7 कट जाएगा। अब जो बाकी टर्म बचे हुए हैं उसका गुणा कर लेते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा 22 गुणे 15 सते 105। ठीक है, अब देखिए गुणा कर लेते हैं। 105 में 22 से गुणा कर लेते हैं, तो 22 पचे क्या हो जाएगा 110। ठीक है ना, तो 0 हो जाएगा, 11 हासिल, 11 हासिल, यहाँ पे 1 फिर 1 हासिल, और 22 से कम 22 और 1 23। ठीक है, तो यह आ जाएगा आपका 2310, और यह आयतन है तो यह घन सेंटीमीटर में आएगा, घन सेंटीमीटर। तो यहां पे लिख देंगे 2310 सेंटीमीटर का क्यू या घन सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब बी वाले को हल करते हैं। यहां से बी, अब देखिए बी में क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है, यानी आर का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है, संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्या दिया हुआ है 748। अब यहां पे फार्मूला लगा देंगे, संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला लगा देंगे। तो संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर बराबर 748। अब यहां पे मान रख देंगे, सभी मानों को रख देंगे। तो यहां पे देखिए मान रखते हैं। अब तो यहां पे क्या हो जाएगा 2 गुणे 22/7 गुणे आर का मान 7, एच का मान यहां से निकालना है तो एच एजिटिज रहेगा, आर का मान 7 बराबर 748। ठीक है, अब यहां से इसको हल करना है। तो यहां पे देखिए 7 से 7 कट गया। अब यह 22 दूनी 44, और यह 44 कहां चला जाएगा बटे में, यानी यहां से अब क्या प्राप्त होगा 748 बटे में, यहाँ पे 2 गुणे 22 या 44 कुछ भी लिख सकते हैं, एच प्लस 7। अब यहां से कट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए 2 से इसको कट करते हैं, तो 2 तिहाई 6, ठीक है, 7 में 6 गया 1 14, 2 सते 14, 2 चौके 8, 374। अब देखिए यहां से अब 22 से इसको कट करते हैं। अब यहां से अब यहाँ पे फिर 2 से कट कर देते हैं, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, फिर 2 से इसको कट करते हैं, तो 2 1 कम 2, ठीक है, 1 17, 2 8 16, और 2 8 16, 1 14, 2 7 14। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए अब यहां से क्या करेंगे,
11 से कट कर देंगे इसको, तो 11 एक कम 11, 18 में से 11 गया 7, ठीक है, और यह 7 77, 11 सते 77, यानी h प्लस 7 बराबर 17। हमें h का मान चाहिए, तो h बराबर यहां से क्या हो जाएगा, इस 7 का पक्षांतर कर देंगे तो 17 और माइनस 7 बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी जो ऊंचाई आएगा स्टूडेंट्स वह क्या आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। जो ऊंचाई आया वह 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ऊंचाई वाले में लिख देंगे, देख लीजिए यहाँ पे ऊंचाई वाले कॉलम में लिख देंगे 10 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां से वक्र पृष्ठ निकालना है, तो वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। सेकेंड जो है आपसे वक्र पृष्ठ पूछा हुआ है तो 2 पाई आर एच, तो हम डायरेक्ट मान रखते हैं 2 पाई, पाई का मान 22/7, 2 पाई आर, आर का मान 7 और एच का मान 10। अब इसको हल कर लेते हैं स्टूडेंट। 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 और 44 में 10 का गुणा हो जाएगा, ठीक है, 44 में 10 का गुणा तो 440 और यह हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर में, ठीक है। यह आपका वक्र पृष्ठ हो गया। अब आपसे पूछा हुआ है आयतन, ठीक है, यह तो आपका वक्र पृष्ठ हो गया, यहां पे लिख देते हैं वक्र पृष्ठ, ठीक है। आयतन देखिए, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का मान 22/7 पाई आर, आर का मान 7, आर स्क्वायर होता है तो 7 गुणे 7 और एच का मान 10। इसको हल कर लेंगे, 7 से 7 कट गया। अब यहां से देखिए 10 सते, या फिर यहां से ऐसे कर सकते हैं 22 में 7 का गुणा और जितना आए उसमें 10 का गुणा, तो यह क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 एक 15, ठीक है, देख लीजिए 7 दूनी 14 के 4, एक हासिल 7 दूनी 14 एक 15 और उसमें 10 का गुणा हो जाएगा तो यहाँ 0 लग जाएगा और यह इतना घन सेंटीमीटर, ठीक है, घन सेंटीमीटर। यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये प्रत्येक जगह आपको आंसर हमने दिखा दिया, यहाँ पे फिलअप अप कर देते हैं, जो भी आंसर आए हैं उन सभी को फिलअप कर देते हैं। देखिए वक्र पृष्ठ हमने निकाला था तो वक्र पृष्ठ आया था 440, ठीक है, और आयतन आया है 1540, ठीक है, घन सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि प्रत्येक बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2 है। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहां पे देखिए दिया क्या हुआ है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो उसको लिख लेते हैं बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर 154 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, यहां से एच का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और पूछ क्या रहा है, आयतन पूछ रहा है। तो अब यहां से देखिए बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, देखिए बेलन का जो आयतन होता है वह होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए पाई आर स्क्वायर जो होता है वह होता है आधार का क्षेत्रफल होता है, बेलन के जो आधार का क्षेत्रफल होता है वह पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणे एच क्या है, ऊंचाई, तो आधार का क्षेत्रफल
और गुणे ऊंचाई। ठीक है, अब इन मानों को रख देंगे। तो आधार का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 1500, अरे 154, ठीक है, 1500 नहीं 154, और गुणे ऊंचाई क्या है 10। ठीक है, गुणा कर देंगे तो अब हो जाएगा 1540, 1540, और यह किस में आ जाएगा, घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 1540 घन सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 3 है स्टूडेंट्स। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 81 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तो उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो उसको लिख लेते हैं। बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर 81 पाई वर्ग सेंटीमीटर, 81 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए बेलन के आधार का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 81 पाई के। अब यहाँ पे देखिए पाई से पाई कट गया, हमें आर का मान चाहिए, हमें त्रिज्या चाहिए, तो ये आर स्क्वायर बराबर 81, तो आर बराबर यहां से क्या हो जाएगा, आर बराबर 81 सेंटी, आर बराबर यहाँ पे आर बराबर क्या हो जाएगा, 81 का वर्गमूल 9। ठीक है, 9 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि 81 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखिए आर का मान आ गया, ऊंचाई यच पता है, यच कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पूछ रहा है वक्र पृष्ठ, तो यहां पे लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई आर एच। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच। अब सभी मानों को यहां पे रख देंगे। तो 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 9 और एच का मान 14। ठीक है, अब देखिए यहां से 7 से कट कर देंगे इसको, तो 7 दूनी 14, 2 हो गया। अब बाकी जो बचे हुए सभी का गुणा कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा आपका गुणा, यहाँ से 22 दूनी 44 और 9 दूनी 18। अब 18 चौके 72, 7 हासिल, 18 चौके 72 और 7 79। ठीक है, 792। ठीक है स्टूडेंट्स, और यह किस में आएगा, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। 792 वर्ग सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4 है। दो समान ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलनों की आधार की त्रिज्याएं 2:5 के अनुपात में हैं, इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब यहाँ पे दो समान ऊंचाई वाले, यानी उस बेलन की जो ऊंचाइयां हैं वो असमान हैं। तो लिख लेते हैं, माना बेलन की
ऊंचाई माना बेलन की ऊंचाई h तथा त्रिज्या क्रमशः R1 तथा R2 हैं। R1 तथा R2 हैं और आयतन V1 तथा V2 है। V1 तथा V2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब यहां से जब R1 और R2 है तो अब यहां से V1 यानी V1 बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या होगा, आयतन का, बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे V1 है तो यह R1 हो जाएगा क्योंकि त्रिज्या हमने R1 माना हुआ है। V2 के लिए क्या फार्मूला हो जाएगा, V2 बराबर पाई R2 स्क्वायर एच। ठीक है, अब पूछा क्या हुआ, आयतनों का अनुपात पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है, आयतनों का अनुपात। तो आयतनों का जो अनुपात होगा V1 बाई V2, तो यहां पे क्या हो जाएगा, V1 का मान पाई R1 स्क्वायर एच बटे में पाई R2 स्क्वायर एच। पाई से पाई कटा, एच से एच कटा। अब देखिए यहाँ पे जो R1 R2 था उसका अनुपात दिया हुआ है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि R1 अनुपात R2 बराबर 2:5। ठीक है, अब यह R1 बटे R2 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R1 बटे R2 और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब R1 बाई R2 का मान क्या है, 2/5। तो यह 2/5 और उसका स्क्वायर। यह जो स्क्वायर होगा अंश का भी होगा और हर का भी होगा। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। 4/25 और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 4:25 और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिख देंगे आयतनों का अनुपात। उम्मीद करते हैं कि यहां तक बिल्कुल अच्छी तरह आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5 है। यदि किसी बेलन का वक्र पृष्ठ 110 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो उस बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आपको आर का मान ज्ञात करना है। तो यहां पे लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख लेंगे ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर। अब देखिए बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, 2πRh। 2πRh बराबर 110। 2πRh बराबर 110। अब यहाँ पे मान रख देते हैं, 2 गुणे पाई का मान 22/7। ठीक है, आर का मान निकालना है क्योंकि बेलन की त्रिज्या पूछा हुआ है और एच का मान 5।
अब इसी को हल करना है स्टूडेंट्स। हल करके यहाँ से आर का मान निकालना है। तो देखिए आर का मान अब निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे तिरछा गुणा कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा 110 गुणे क्या हो जाएगा 7, और बटे में यह सभी बटे में आ जाएंगे, यानी 2 गुणे 22 गुणे 5, यह सभी बटे में आ जाएंगे और यहाँ पे आर। अब देखिए 22 के टेबल में 5 बार में 110 आता है। देखिए 5 दूनी 10 की 0, 5 दूनी 10 1 11, तो 22 से कम 22 और 22 बचे 110, 5 से 5 कट गया। ठीक है, अब 7 में 2 से भाग देंगे तो 2 तिहाई 6, 3, 6 में से 7 में से 6 गया, 1 दशमलव लगा लेंगे, 0 10 2 पचे 10, यानी आर का मान क्या आ गया 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि यहां तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। बाकी के बचे हुए प्रश्नों को स्टूडेंट्स हम लोग अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए, ताकि ऐसे प्रश्नों को हल करने में उनकी हेल्प हो सके। धन्यवाद स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।